हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। वेलकम टू ऑल। टुडे जो हमारा टॉपिक आज का है गवर्नमेंट जॉब ऑफ एनपीसीएल हरियाणा, मतलब कि न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर की, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट आई है, जो जो कि इस प्रकार से है। सेफ्टी सुपरवाइजर की थ्री रिक्वायरमेंट है, लीड फायरमैन की एक रिक्वायरमेंट है, एंड डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर फायरमैन की 3 रिक्वायरमेंट है, जो कि एक बैकलॉग वैकेंसी है जो ओबीसी की है। बाकी सारी वैकेंसी है जनरल और कोई भी कैटेगरी का आदमी भर सकते हैं। तो तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक राम बाबू सेफ्टी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे में गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन और साथ में वीकली सेफ्टी जॉब की नोटिफिकेशन आपको संडे को एवरी संडे 6 PM मैं लेके आते रहता हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करते जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस कैसे भरना है, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे इसको फुलफिल करना है, इसकी पूरी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा। तो पहले जानते हैं इसका जो 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 एडवर्टाइज जो निकला है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपका, एक्चुअली ये गोरखपुर एक हरियाणा लोकेशन है, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग जो डेट है वो है 5/1/2021 से, और जो इसका लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो है आपका 25/1/2021। तो इसके पहले आपको इसका एप्लीकेशन करना है। अभी हम इसमें हम जानते हैं कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट कितनी है और क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक साइंट पे से असेसमेंट, मतलब सी ग्रेड की जॉब है, जिसमें सेफ्टी सुपरवाइजर उनको चाहिए और जनरल कैटेगरी से 3 रिक्वायरमेंट है, बैकलॉग कुछ नहीं है। दूसरा है इनका लीड फायरमैन, उसमें एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इसकी रिक्वायरमेंट है, टोटल 2 है, और वन बैकलॉग वैकेंसी जो पिछली बार में फुल नहीं हुई थी। टोटल आपका 3 डीसीपी की रिक्वायरमेंट है, 1 फायरमैन की रिक्वायरमेंट है, 3 सेफ्टी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट। अभी हम जानते हैं इनमें क्वालिफिकेशन हमको क्या क्या चाहिए होगा। तो अभी हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो हमारा सेफ्टी सुपरवाइजर की जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए क्या क्या उनकी आयु क्या, एज सीमा क्या होना चाहिए। तो उनका 25/1/2021 को अधिकतम आयु उनकी 30 ईयर्स होनी चाहिए, और वो साथ में 1 ईयर का सेफ्टी का डिप्लोमा उनको किया होना चाहिए। साथ ही उनको वर्किंग एक्सपीरियंस भी उनको होना चाहिए। उनकी हम बात कर लेते हैं। उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। जो भी सेफ्टी सुपरवाइजर जो सैलरी होगा 44,900 पे मैट्रिक्स इन लेवल 7। अभी हम बात करते हैं फायरमैन्स। तो जो फायरमैन्स की का एज चाहिए, फायरमैन्स की 18 ईयर्स से टू 32 ईयर्स उनका चाहिए, उनकी सैलरी पैकेज रहेंगी 25,500 पे मैट्रिक्स इन लेवल 4। अभी हम जान लेते हैं कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर फायरमैन की जो है उसमें एज क्या चाहिए। तो 20 ईयर्स टू 27 ईयर्स उनकी एज है। इनमें सैलरी क्या रहेगी 21,700 इनकी पे स्किल रहेगी। अभी हम जान लेते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट में क्वालिफिकेशन हमको क्या क्या चाहिए। अगर हम सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या रिक्वायरमेंट हमको चाहिए। तो उनको चाहिए कि जो भी आदमी हो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग BSc, मिनिमम 50% पास इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग BSc, साथ ही 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड मिनिमम 4 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आफ्टर ऑप्टिंग डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मतलब कि उनको 4 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा करने के बाद। अभी हम जानते हैं लीडमैन फायरमैन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उनको एक्सपीरियंस एज ए फायरमैन एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर्सन हैव ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ सेफ्टी फायर सेंटर एंड वैलिड हेवी लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब कि उनके पास फायर सर्विस के कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ होना चाहिए, उनके पास फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग होना चाहिए, साथ में उनका हेवी लाइसेंस होना चाहिए। वे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। टोटल इनको 8 ईयर एक्सपीरियंस इन वेल एस्टेब्लिश फायर एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड फायरमैन ड्राइविंग कम ऑपरेटर, मतलब उनको टोटल 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए जिनके फायरमैन का और DCP में वो काम किए हों।
और जान लेते हैं और क्या क्या इनमें है। तो उनको फायर ऑफिसर कोर्स फॉर नेशनल फायर सेफ्टी कॉलेज में कोई भी उनको पास आउट होना चाहिए, और साथ ही उनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी करने के लिए। अभी हम जानते हैं इसमें कुछ नोट उन्होंने दिया हुआ है, तो नोट के बारे में जानते हैं। नोट क्या है, तो नॉट विथ एक्सटेंडिंग द एबव एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर अपने रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द लीडिंग फायर। मतलब कि अगर उनके पास 3 साल से कम की रिक्वायरमेंट है तो उनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो उनको ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी हम जान लेते हैं कि ड्राइवर कम ऑपरेटर में किसकी रिक्वायरमेंट है। तो जो भी होना चाहिए HSC, मतलब कि आपका 10+2 साइंस विथ केमिस्ट्री और क्वालिफाइड विथ मिनिमम 50% मार्क्स में उनका होना चाहिए। साथ में उनका पास वैलिड हेवी लाइसेंस होना चाहिए, जो 1 ईयर का उनको ड्राइविंग करने का लाइसेंस हो, और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ फायर एंड सेफ्टी किए हो, तो ये DCPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं। अभी हम इतना सारा तो हम लोगों ने देख लिया। अभी हम नेक्स्ट हम जानते हैं और भी रिक्वायरमेंट्स है इसके। आपको जानकारी है तो आप देखिए उसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो जो आपका फायरमैन के लिए रहेगा, उनकी जो हाइट है 165 mm होनी चाहिए, उनका वेट 50 kg होना चाहिए, चेस्ट 61 kg जब नॉर्मल में, और जब एक्सपेंशन करेगा तो 8/6। उनकी आँख के विजन आपका 6/6 का होना चाहिए, और उनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। जिनके सारी प्रॉब्लम है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो अभी नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसमें कुछ यावत सीमा छूट की रिक्वायरमेंट है। छूट हमको क्या मिलेगी, किस एज के लिए मिलेगी। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 5 years, OBC हैं तो आपको 3 years मिलेगा। आपको कुछ डिसेबिलिटी है तो आपको 10 years का छूट मिलेगा। तो ये सारा रिक्वायरमेंट है। आप मिलिट्री सर्विस है तो इसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि इसका जो रिक्वायरमेंट है उसका एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, और उस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पैटर्न रहेंगे। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। तो अभी हम जानते हैं जो सेफ्टी ऑफिसर का जो रिक्वायरमेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और प्लस आपका इंटरव्यू होगा। और अब जान लेते हैं फायरमैन के लिए क्या प्रोसेस है। तो आपको फिजिकल असेसमेंट टेस्ट देनी पड़ेगी, और फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी। साथ में आपको ड्राइविंग का भी टेस्ट देना पड़ेगा, और आपको जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ये देना पड़ेगा ड्राइवर कम ऑपरेटर और फायरमैन के लिए। तो ये हमने जान लिया इसका सिलेक्शन का प्रोसेस हमने जान लिया। वो कितने टाइप का क्वेश्चंस रहेंगे, क्या पूछे जाएंगे, ये भी देख लेते हैं। जो भी रहेंगे उन कंप्यूटर बेस आपके क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपको 2 hours का रहेगा। टू पार्ट में होगा। पहला क्वेश्चन आपको 60 नंबर क्वेश्चन आपका इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, और आपका रीजनिंग रहेगा। और पार्ट 2 में आपका 60 क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आपका रिस्पेक्टिव टेक्निकल से आपको पूछे जाएंगे। आपको प्रत्येक सही आंसर के 3 marks आपके मिलेंगे। इसमें आपको कुछ भी आपको निगेटिव मार्क्स इसमें आपको नहीं है। टोटल अगर आप अनरक्षित हैं तो 45% आसपास छूट मिलेगा। 30% आपको इसमें आपको छूट में आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 44 जनरल कैटेगरी के लिए तो ये है। और दूसरा इसका जो आप पास हो गए तो साक्षरता कैसे होगा, तो जब आपका जो भी होगा आपका एग्जाम डेट एंड वैल्यू इंटरव्यू विल बी मेड। आपको हमारी जिनकी NPCL की वेबसाइट है उन पे आपका इंटरव्यू का डेट आ जाएगा, और आपको ईमेल और मैसेज के द्वारा आपको सूचित भी कर दिया जाएगा अगर आप सिलेक्शन होते हैं। तो उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या क्या चाहिए। तो आपके लिए आपको बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड द वेरिफिकेशन द ओरिजिनल मार्कशीट। आपका ओरिजिनल मार्कशीट वेरीफाई करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट और ये करेंगे। दूसरा आपको जो पहले मैंने बताया था कि आपका मिनिमम आपका 50% आपका मार्क्स, दोनों में 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन आपका पूरा होगा। तभी अभी हम जान लेते हैं कि अभी दूसरा आपका फायरमैन और ड्राइवर कम ऑपरेटर के लिए क्या
क्या क्या उनका चयन प्रक्रिया कैसे रहेगा, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उनके लिए आपका फिजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका रहेगा, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड उनकी एग्ज़ाम होगी। पहले हम जान लेते हैं, उनको 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, कितना 25 सेकंड के लिए। जो 40 साल के हैं, जो 40 से 45 साल के हैं, उनको 28 सेकंड में पूरी करनी है। जो 45 से 50 साल के उनको 30 सेकंड में पूरी करनी है। दूसरा आपका जो उनका आपका जो होस पाइप है, मतलब कि जो होस पाइप होता है, उनको कितने देर में आपको वो करना है। तो आपको मिनिमम आपको 3 मिनट में होस पाइप को आपको मतलब आपको रोल कर लेना है, लेंथ में बिछाना है, जिनमें आपको 10 मार्क्स आपके मिलेंगे। अगर आप 3 से 4 मिनट में करते हो तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 4 से 5 मिनट में करते हो तो 6 मार्क्स मिलेंगे, 5 मिनट में करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर आप इतना एज आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आप 4 मिनट में किया तो आप कम किया तो 8 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा इनका प्रोसेस है। दूसरा हम जान लेते हैं एक्सटेंशन लेडर। जो उनका जो लेडर है, जो उसको हमको लेडर पे जो चढ़ते हैं उतना कितना फ्रीक्वेंसी में चढ़ना है, टोटल हमको 2 मिनट में हमको चढ़ना है। तो अगर 2 मिनट में चढ़ता है आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 2 से 3 मिनट में चढ़ते हो तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे आपका 14 एज के लिए भी दिया गया है और इसका 45 एज के लिए भी दिया गया है। नेक्स्ट, अगर आप 3 से 4 मिनट के लिए चढ़ते हो तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा। अगर 4 मिनट में आप नहीं चढ़ पाते हो तो आपको कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। और दूसरा वजन के बारे में हम जैसे कि आप जानते हैं, शुरू द केयर ऑफ द एक्सपेरिमेंट विद द वेन और द फायरमैन था लिफ्ट मेथड ऑफ द ऊपर 25 मीटर। मतलब कि आपको ऊपर में आपको 25 मीटर पे आपको कुछ सामान लेके जाना है, तो उसको मिनिमम आपको 3 मिनट में आपको उसको पूरा करना है। 40 एज है तो अगर आपका इसमें 4 मिनट है, आपका इतने एज है तो 5 मिनट है, तो इसमें आपको ए भी कैटेगरी दिया गया। दूसरा पुशअप करना, मतलब कि पुशअप आप कितना कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूसली 20 पुशअप करना है तो 10 मार्क्स आपको मिलेगा। दूसरा, आपको दौड़ लगानी है, जो कि दौड़ 1.6 मीटर की रहेगी। आपको 10 मिनट में आपको पूरा करना है। दूसरा, आपका रोप पे चढ़ना है, जो कि 3 मीटर का जो रोपवे है, आपको उसके लिए 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये रही उनकी रिक्वायरमेंट। अब आपका ड्राइविंग स्किल में कैसा रहेगा, उसका आपको 1 घंटे की आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगी। दूसरा आपका एडवांस आपका टेस्ट रहेगा। दूसरा, पहले आपको 15 आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम जान लेते हैं कौन कौन से किस्म से क्वेश्चन आएंगे। तो उसका आपका मैथ में आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका इसमें आपका फायरमैन में टोटल प्रत्येक अंक के 3 अंक दिए जाएंगे। गलत हुआ तो आपको 1 अंक काटा जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी सावधानी से आपको ध्यान देने के लिए स्टेज 2 की बात करते हैं। अभी हम सीधे चलते हैं। इसका एप्लीकेशन हमको कैसे करना है। तो एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना है, आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो एडवर्टाइज है। तो उसमें आपको सबसे नीचे आप स्क्रॉल करते आएंगे तो वहाँ पे आपको एक अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दी गई होगी। वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे एक अप्लाई की दी गई, इसमें आपको जाके यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा आपको खुल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से www.npcil आप टाइप करके यहाँ से आप ऐसा ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कैरियर आपको दिख जाएगा। आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपको रिक्वायरमेंट खुलेगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पॉपअप आपको खुल जाएगा। तो इसमें आपको जब नया पॉपअप खुलेगा तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट आएगी। वहाँ से आपको रिक्वायरमेंट जाके हमको भरना है। 1 मिनट। देखिए ऐसे पॉपअप खुलेगी, इसमें आपको क्लिक करना। क्लिक करते यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट खुल जाएगी। तो यहाँ से पहले आपको जाके रजिस्टर करना है। तो आइए हम जानते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। तो
और इस पर हमको क्लिक करना। क्लिक करते ऐसे आपको रिक्वायरमेंट खुल जाएगी, कुछ इस इनका डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उनको हमको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या कैटेगरी क्या अप्लाई करते हो, आपका असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 2, हमें आपका 3 है। आपका जो असिस्टेंट आपका सेफ्टी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट थी C थी, और ड्राइवर कंप्यूटर की A थी, और लीड फायरमैन की A थी। तो यहाँ से आपको हम चलिए सेफ्टी सुपरवाइजर का अप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, एक पॉपअप खुलेगा, रिक्वायरमेंट का आएगा डेफिनेशन सेफ्टी सुपरवाइजर की। फिर इधर से आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपका फुल नेम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है, ऐसा करके पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड करना पड़ेगा। फिर अगेन आपको मेन पेज पे जाना पड़ेगा, लॉगिन करके पूरी आपकी डॉक्यूमेंट आपको प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका एप्लीकेशन करना है। अगर कुछ भी आपको डाउट रहा, एप्लीकेशन फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी की पूरी हेल्प करेगी। थैंक